तो आज जो है हम पैकेज की क्लास है आज हमारी, ठीक है? तो इसमें हम जो है पहले-पहले सीखेंगे सेट क्लास पाथ, ठीक है? तो जैसे कि हमें एक फ़ाइल हमारी दूसरे पैकेज में पड़ी हुई है, उस क्लास को इस क्लास में यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने क्लास बनाई है, ठीक है? तो ये 3 क्लासें बनाई हैं, 3 क्लासें तीनों अलग-अलग फ़ोल्डर्स में हैं, ठीक है? ये उनके मेथड है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है? क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक मेथड है, ठीक है? तो ये अलग-अलग फ़ोल्डर में पड़ी है, ये एक अलग फ़ोल्डर में पड़ी है, ये अलग फ़ोल्डर में पड़ी है और ये अलग फ़ोल्डर में पड़ी है, ठीक है? तो तीनों अलग-अलग फ़ोल्डरों में पड़ी हुई है। तो इनको हम बिना पैकेज के हम कैसे यूज़ करें? जैसे कि हमें इम्पोर्ट भी नहीं करना है, ठीक है? फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हो? दूसरे फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, तो आप सेट क्लास पाथ, ठीक है? तो आप इस तरीके से सेट क्लास पाथ के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है? तो वो किस तरीके से होगा, तो वो मैं आपको अभी वो सिखाऊँगा, ठीक है? किस तरीके से होगा, तो उससे पहले-पहले आपको पैकेज क्या है उसकी मालूमात होनी चाहिए। तो पैकेज जो होता है, फ़ोल्डर होता है। फ़ोल्डर मतलब है पैकेज। प्रोग्रामिंग में हम पैकेज बोलते हैं क्योंकि हम पैकेज वो क्रिएट खुद भी जावा के थ्रू हम वो खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है हम सारे पैकेज का मतलब कि ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है? पैकेज कैसे क्रिएट होता है, वो हम सारी फुल नंबर वाइज़ स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलेंगे, ठीक है? तो पैकेज जो है मैं आपको बता देता हूँ इधर। तो आज जो है हम सेट क्लास पाथ करना सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये थ्योरी वगैरह जो है आप खुद रीड कर लें और नोट भी कर लें, ठीक है? तो ये भी पैकेज आर नथिंग मोर देन वे ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन डिफरेंट डायरेक्टरीज़ अकॉर्डिंग टू देयर functionality, usability as well as creating, ठीक है? तो ये आप जो है थ्योरी पढ़ सकते हो, तो इसकी आप ये आपको हेल्प में आएगी, ठीक है? तो वो मैंने आपको बता दिया है कि क्रिएट करना हम सीखेंगे, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ठीक है? वीडियो बड़ी ना हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए फ़ोल्डर है, तो यहाँ पे हम फ़ोल्डर की तरफ आ गए, ठीक है? तो ये हमारे एक पूरा मतलब कि फ़ोल्डर है, जिसमें ये रही मेन फ़ाइल जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली फ़ाइल। ये वाली फ़ाइल जो है, ये वाली फ़ाइल है हमारी, ठीक है? तो ये जो आपको अभी मैंने दिखाई वही फ़ाइल है, ठीक है? तो ये मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लम्स के अंदर जो है यहाँ पे एक क्लास पड़ी हुई है, ठीक है? इसको कंपाइल करेंगे और यहाँ पे म्यूट के अंदर मेहरान जो है, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेरहन की एक म्यूट क्लास बनाई हुई है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध सिंध यू सिंध की बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें भी क्लासें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम इनको कंपाइल कर लेंगे, ठीक है? तो किस तरीके से करेंगे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सीएमडी ओपन हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखें हमारा सीएमडी ओपन हो चुका है। तो ये देखें, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखें हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे ये देखें, फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? तो मैं सीएमडी को क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारी ये क्लास फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और दूसरी फ़ोल्डर में जाएँगे, ठीक है? दूसरे फ़ोल्डर में जा रहे हैं हम, यहाँ पे आके फिर से हम यहाँ पे भी सीएमडी ओपन कर लेंगे और इसको भी हम रन कर लेंगे, ठीक है?
ठीक है? तो मैं इस क्लास का नाम पूरा उठा लेता हूँ कॉपी करके और इस फाइल को रन कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए ये भी कंपाइल हो गई। तो मैं इनका कोड भी आपको तीनों का दिखा दूँगा, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है आप तीनों के, ठीक है? इन तीनों के आपको कंपाइल कर लेना है, ठीक है? इसको भी आप इसी तरीके से कंपाइल कर लें, ठीक है? तो ये हमारी जो है सक्सेसफुल कंपाइल हो चुकी हैं सारी फाइलें। ये भी देखिए फाइल कंपाइल हो चुकी है, ये भी कंपाइल हो चुकी है, ये भी कंपाइल हो चुकी है। अभी मेन क्लास को कंपाइल करना है। उससे पहले-पहले ये तीनों क्लासें या ये जो आपको तीनों क्लासें दिखाई वो मैं आपको तीनों का सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं तीनों के सिंटैक्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें एक थी लम्स और एक था मेहरान, म्यूट रखा हुआ था और एक सिंध। उनमें तीनों में आप देख सकते हैं मैंने एक-एक ही मेथड बनाया है और उनमें मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया है, आई एम शो ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। और इसमें आप देख सकते हैं मेहरान रखा हुआ है, म्यूट रख दिया है मैंने और लम्स, ठीक है? और यहाँ पे ये एक क्लास है, ठीक है? तो इस क्लास को भी मैं रन कर लेता हूँ और आप ये पॉइंट नोट करना, मैंने इनको पब्लिक बनाया हुआ है। तो ये याद रखना आपको कि सब क्लास जो है पब्लिक बनानी है। तो यहाँ पे इसको भी पब्लिक बना दे, ठीक है? ये देखें मैंने इसको भी पब्लिक बना लिया है। अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि इस फाइल को रन करना है, ठीक है? तो इससे पहले जो है आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैं एरर पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये सीएमडी हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे जावासी मैं पहले आपको एरर दिखा देता हूँ, ये देखिए एरर। तो ये एरर आपको शो करेगा। तो यहाँ पे ये जो फाइल हैं इनको नहीं मिल रही, तीनों फाइलें नहीं मिल रही। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, सीएलएस क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पे पहले लिखना है सेट, फिर लिखना है क्लास पाथ और डॉट और कोलन, ठीक है? सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद आपको जो है डायरेक्टरी बतानी है, ठीक है? किसकी डायरेक्टरी बतानी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? तो आप फ़ोल्डर पे जाएँ, यहाँ पे फ़ोल्डर पे आ गए हम, ठीक है? और यहाँ पे इसका पाथ उठाना है, ये वाला पूरा पाथ, यहाँ पे ये कॉपी कर लें, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, फिर इसको कॉमा से फिर बंद कर दें, फिर आप जाएँगे फिर आप जाएँगे तो यहाँ पे इसमें आपको इसमें आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखें, ये पेस्ट कर देंगे। वो यूआरएल जो कॉपी की, वो पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो फिर आप दूसरी यूआरएल उठा लेंगे। तो आप जो है दूसरी यूआरएल उठा लें, यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन कर लें, ये देख लें। तो यहाँ पे दूसरी में जाएँगे अंदर और यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेंगे यूआरएल, ठीक है? ये कॉपी करके फिर जो है हम सीएमडी ओपन कर लेंगे, ठीक है? सीएमडी में फिर से हम कंट्रोल वी कर देंगे और फिर से कोमा देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर से आपको जो है फिर तीसरे की उठानी है यूआरएल पूरी, ठीक है? यहाँ पे आके ये पूरी यूआरएल कॉपी करनी है, ठीक है? ये आपको तीनों बतानी होंगी, ठीक है? तो आके फिर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? फिर आप सेमीकोलन और एंटर कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। ये एरर इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप ये इक्वल ज़रूर देना, ठीक है? तो अब ये देखें सही है हमारी, ठीक है? तो हमारा क्लास पाथ अब जो है सेट हो चुका है। हमारा क्लास पाथ अब सेट
हो चुका है। तो हम इस उस फ़ाइल को फिर से रन कर लेते हैं। ये देखें यही फ़ाइल है, तो फ़ाइल जहाँ पे आपकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये फ़ाइल जहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, वहीं पे ही ये हमारा सीएमडी ओपन है। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे मैंने ये सेट सेट पाथ कर लिया है पूरा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अभी इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने अब रन कर लिया, तो ये फ़ाइल है, तीनों एक्सेस हो गई। जब हमने पाथ सेट नहीं किया था उससे पहले एरर शो कर रहा था। तो जब हमने क्लास पाथ सेट किया, तो ये आपको याद रखना है, सेट क्लास पाथ असाइन डॉट करंट डायरेक्टरी और सेमीकोलन। उसके बाद जिस डायरेक्टरी में भी होगा, जैसे कि सी में है तो सी डायरेक्टरी, ठीक है, और कोलन और स्लैश, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी होगी उसी हिसाब से वो देके आप मल्टीपल्स यूआरएल्स, ऐसे डी डी में है एक फाइल, एक फलानी जगह पे है, ठीक है, एक ई में है। तो ये यहाँ पे आप सारे वो बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। तो फिर सेट को ऐसे करके आप इसको, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्लोज भी करनी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इस तरीके से आपको पूरा पाथ सेट करके फिर आपको इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया, तो फिर आपका पाथ सेट हो गया। उसके बाद आप फाइल रन करेंगे, तो आपका सक्सेसफुल रन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है, अभी जो है मेरी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सेट अभी पाथ इसका किया है, तो ये यहाँ पे वो फाइल नहीं शो हो रही है। तो फिर से मैं क्लास पाथ सेट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब सक्सेसफुल हो गया। अभी मैं फाइल रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर शो नहीं हुआ। जब मैंने ये पाथ सेट किया तो एरर शो हो रहा था, क्योंकि ये फाइल्स नहीं मिल रही थी, जब क्योंकि पाथ चेंज हो गया, क्लास पाथ चेंज हो गया। अभी क्लास पाथ मैंने वही सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मैंने कंपाइल किया तो सक्सेसफुल, और रन किया तो फिर भी सक्सेसफुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, आप नोट कर लें, मैं तीनों आपको फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब लाइन में एक ये फाइल है हमारी, और एक एक ये है, और एक ये है, और एक ये, तीनों फाइल, 3 फाइल ये है और एक मेन फाइल है, 4 फाइल, ठीक है। 4 फाइलें हैं हमारी। अभी मैं फ़ोल्डर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोल्डर जो है आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक ये क्लास बनाई थी मेन क्लास, और इन तीनों फ़ोल्डर्स के अंदर वो क्लासें हैं, और वहाँ पे आपको उन क्लासों का रन करना है, ठीक है? रन नहीं, मतलब कि कंपाइल करना है, ठीक है? क्योंकि रन करेंगे तो एरर शो करेगा कि मेन मेथड कैन नॉट फाइंड, बिल्कुल मेन मेथड उनमें है ही नहीं, मेन मेथड इसमें है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।